फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र के प्रश्न बैंक को हल करा रहे हैं, जो कि 2022-23 के लिए MP बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम आज के वीडियो में प्रश्न क्रमांक 7 जो कि सवाल है, सवालों को हल करा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके विकल्प और एक शब्द में उत्तर और सही जोड़ियों को हल कराया है। तो जिस किसी ने भी उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। आ और बा एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख और 8 लाख रुपए है। इनके बीच साझेदारी समझौता नहीं हुआ है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,80,000 का लाभ हुआ है। बी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज हेतु दावा करता है, जबकि ए इसके पक्ष में नहीं है। लाभ हानि वितरण खाता बनाकर साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन कीजिए। तो हम बताना चाहेंगे कि जब साझेदारी समझौता नहीं हुआ रहता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। तो 1932 के नियम के अनुसार जो है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, और लाभ और हानि जो भी लाभ होता है उसे बराबर अनुपात में बांटा जाता है। इसके अलावा वेतन, कमीशन, आहरण किसी पर भी ब्याज की गणना लाभ हानि खाते में नहीं की जाती है। ये साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमें लाभ दिया गया है 1,80,000 रुपये। अब हम इसे कॉपी पे समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बनाया जाएगा लाभ हानि वितरण खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके बाद विवरण राशि ये हमारे कॉलम रहेंगे, और जो लाभ दिया रहता है तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर शेष लाया, ला बनाकर ऐसा डंडा खींच के गया लिख दिया जाएगा, और जो कि कितना है हमें दिया गया है प्रश्न में 1,80,000 रुपये। इसके अलावा इस पर कोई भी मद नहीं आएगी, क्योंकि साझेदारी संलेख में जब समझौता नहीं हुआ रहता है या अनुबंध नहीं हुआ रहता है तो केवल लाभ हानि को बराबर बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लाभ लिखेंगे और इसे लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। ऐसा लिखकर जो लाभ हुआ है इसे हम टोटल मिला देंगे। तो इसका जो लाभ है वो 1,80,000 रुपये है। तो 1,80,000 रुपये जो है हम टोटल कर देंगे। जो 1,80,000 है वो लाभ बांटा जाएगा बराबर अनुपात में, चाहे अनुपात दिया हो या ना दिया हो। तो 1,80,000 में हम 2 साझेदार है आ और बा, तो 2 का भाग दे देंगे। तो 2 नम 18। तो आ का जो है 90,000 रुपये आएगा, और बा का जो है उसका भी 90,000 आएगा। इस प्रकार से 1,80,000 रुपये जो है वो टोटल इस पक्ष का भी आ जाएगा। इसमें केवल लाभ हानि वितरण खाता पूछा गया है, तो लाभ हानि वितरण खाते में इन्हीं मदों के साथ सवाल को हल किया जाएगा। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज जो इसमें बोला गया है कि ए इस पक्ष में नहीं है और बी पूंजी 5% हेतु दावा करता है, तो उस दावे का इसमें खंडन किया जाएगा। उसे किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अर्चना और अंकिता एक फर्म में साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख और 7 लाख रुपए है। साझेदारी समझौते में 5% वार्षिक की दर से विनियोजन के रूप में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को
30,000 रुपये की हानि हुई है। इसके पहले सवाल में 1,80,000 रुपये का लाभ हुआ था, तो लाभ हमने क्रेडिट साइड में लिखा था। अब यहाँ पर फर्म को हानि हुई है 30,000 रुपये की, तो ये जो हानि है वो डेबिट साइड में आ जाएगी। लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:3 है। हानि के विभाजन के लिए प्रत्येक आवश्यक खाता दर्शाइए। इसके बाद यहाँ पर लाभ हानि खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि। अब मैंने आपको बताया कि यदि लाभ होता है तो क्रेडिट साइड में शेष लाया गया लिखा जाता है, और यदि हानि हुई रहती है तो इस पक्ष में शेष लाया गया लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 30,000 रुपये की हानि हुई है, 30,000 की प्रविष्टि हमने इस ओर कर दी है। इसके बाद पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसका लेखा भी यहीं पे होगा। तो पूंजी पर ब्याज, क्योंकि इसके पिछले सवाल में जो है साझेदारी संलेख का अभाव था, लेकिन इसमें साझेदारी समझौता हुआ, इसलिए पूंजी पर ब्याज यदि समझौते में दिया गया है तो उसका लेखा इस पे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज है, अर्चना की पूंजी 5 लाख है, तो अर्चना लिखेंगे 5 लाख का 5% निकाला जाएगा, तो 25,000 रुपये अर्चना की पूंजी पर ब्याज आएगा। और उसके बाद अंकिता की पूंजी 7 लाख रुपये है, तो अंकिता की जो पूंजी है 7 लाख का 5/100, तो 35,000 रुपये। इसके अलावा इस पर कोई भी मद नहीं दी गई है, तो अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो 3 और 2 5, 50 और 10 60 और 30 90, तो यहाँ का जो योग आएगा वो 90,000 आ जाएगा। इस पक्ष की कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हानि आएगी जो कि साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी। हस्तांतरित होगा 90,000 रुपये। अब 90,000 जो है इसमें अनुपात दिया गया है, इसमें जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। तो 2:3 अर्थात 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आएगा क्या 5, 5 का भाग देंगे तो 5 18 में होता है 90, मतलब एक भाग की कीमत आएगी 18,000। तो यहाँ पर अर्चना का जो भाग प्राप्त होगा 18,000 गुणित 2 अर्थात 18 दूनी होता है 36,000, और अंकिता की जो पूंजी है 18,000 का 3, 18 दिया 54,000, अर्थात इन्हें जो हानि हुई है अर्चना को 36,000 की हुई और अंकिता को 54,000 की हुई है। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग आएगा वो बराबर आएगा 90,000। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम 9वें सवाल की ओर आते हैं। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार। अब यहाँ 3 साझेदार हैं, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2018 को क्रमशः, अब यहाँ पर जो वर्ष चालू हुआ वो 1 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया है, क्रमशः 80,000, 40,000 और 20,000 थी। ए को 25,000 रुपये वेतन दिया जा गया है। पूंजी पर ब्याज की दर 10% की है। तो यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे वो हम 10% से करेंगे। ब्याज देने के बाद लाभ का विभाजन निम्नानुरूप में किया जाए कि प्रथम 50,000 रुपये जो है वो 3-3-4 के अनुपात में, और अगले जो 40,000 है वो 4-4-2 के अनुपात में, और शेष यदि लाभ बचता है तो 6-3-1 के अनुपात में 2018 में ब्याज देने के पूर्व परंतु काटने के बाद। तो यहाँ पर जो काटने के बाद बोल रहा है वो वेतन काटने के बाद फर्म का जो लाभ है वो 1,99,000 रुपये था। तो यहाँ हमें वेतन को इसमें लाभ हानि खाते में नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि वेतन काटने के बाद फर्म का लाभ 1,99,000 है। यहाँ प्रश्न पूरी तरह से नहीं दिया गया है, परंतु काटने के बाद बोला है। तो यहाँ वेतन काटने के बाद जो लाभ है वो 1,99,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर लाभानी नियोजन खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अब यहाँ 31 दिसंबर 2018 क्यों आया? क्योंकि उनका जो वर्ष का प्रारंभ है वो 1 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, तो एक साल कहाँ होंगे? 31 दिसंबर को होंगे। इसके बाद विवरण राशि। अब यहाँ हमें लाभ दिया गया है 1,99,000 रुपये, तो हम उसे लिखेंगे शेष लाया गया 1,99,000 रुपये, ये हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि लाभ है। हानि दी रहती तो हम उसे यहाँ पर लिखते। इसके बाद पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज देखिए, आ की जो पूंजी है वो 80,000 रुपये है, तो 80,000 का 10% निकाला जाएगा, तो 8 एक कम 8, यहाँ पर 8,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे पूंजी पर ब्याज। बाकी जो पूंजी है वो 40,000 की है, तो 40,000 का 10/100, तो यहाँ पर 4,000 रुपये बा को प्राप्त होगा। सा को जो है उसकी पूंजी 20,000 है, तो 20,000 का 10/100, तो आएगा 2,000 रुपये। वेतन की प्रविष्टि इस पर इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वेतन काटने के बाद हमारे पास 1,99,000 रुपये बचे हैं। अब हमें सिर्फ इसके लाभ की गणना करनी होगी, तो लाभ की गणना हम कैसे करेंगे हम बताएंगे। तो यहाँ का हम योग लगा देंगे 1,99,000 रुपये, ये टोटल हो गया 1,00,000। अब हम इस साइड के जो टोटल है उसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12 और 2 14, तो 14,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। अब हम इसे घटाएंगे। अब हमें थोड़ा सा रफ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लाभ जो बांटना है वो 3 टाइप से लाभ को बांटना है, तो अब हम इसे लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाभ शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है वो देख लेते हैं। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 1,85,000 रुपये। अब 1,85,000 में से प्रथम 50,000 हमें 3-3-4 के अनुपात में बांटना है, तो अब हम इसे पहले रफ देखिए। 1,85,000 रुपये लाभ है, 1,85,000 में से प्रथम 50,000 रुपये, जो प्रथम 50,000 रुपये है वो हमें बांटने हैं 3:3:4। 3 और 3 6 और 4 10, अर्थात 10 का भाग देकर 1 भाग की कीमत निकालेंगे। तो 50,000 में हम 10 का भाग देंगे तो 1 भाग की कीमत आएगी 5,000 रुपये। तो 5,000 गुणित 3, 5,000 गुणित 3 और 5,000 गुणित 4, तो 5 दिया 15,000 रुपये ए को मिलेगा, 15,000 बी को मिलेगा और 20,000 रुपये सी को प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे पहले लाभ साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। देखिए, तो यहाँ पर हम आ का नाम लिखेंगे, आ के सामने लिखेंगे 15,000 रुपये प्रथम, और बाके में प्रथम 15,000 रुपये आए हैं और साके में 20,000 रुपये आए हैं। इसके बाद हम अगले जो 40,000 रुपये है वो हम लिखेंगे 4-4-2 के अनुपात में, अर्थात अगले 40,000। देखिए 1,85,000 में से हमें 50,000 रुपये तो बांट दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगले 40,000, तो अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा शेष बचा हुआ है। 8 में से 5 गए 3, 1,35,000 रुपये बचे। इसमें से हम अब 40,000 रुपये को बांटेंगे, तो 40,000 को जो बांटेंगे वो 4-4-2 के अनुपात में बांटना है। तो 40,000 में 4:4:2, तो 4 और 4 8 और 2 10, अर्थात 40,000 में हम फिर से 10 का भाग देंगे, तो 1 भाग की कीमत आएगी 4,000 रुपये। तो 4,000 गुणित 4, फिर 4,000 गुणित 4 और 4,000 गुणित 2, तो 4 होता है 16,000, 4 होता है 16,000 और 4 दूनी 8,000।
ये आ को मिले हैं 16,000, ये बा को मिले हैं 16,000 और सा को मिले हैं 8,000 रुपये। तो अब हम इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आ के में 16,000 रुपये लिखेंगे, बाके में 16,000 रुपये लिखेंगे और साके में 8,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद जो शेष बच रहा है, अर्थात अब हमारे पास कितना लाभ बचा है वो देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाभ है 1,35,000 रुपये में से 40,000 और घटाने के बाद जो शेष बच रहा है वो अब हम 13 में से 4 गए तो 9, 95,000 रुपये लाभ शेष बचा है। अब ये 95,000 रुपये जो है वो हमें बांटना है शेष 6-3-1 के अनुपात में, अर्थात 95,000 रुपये में अब हम 6:3:1 अर्थात 6, 3, 9 और 1 10। फिर से 95,000 में हम 10 का भाग देकर 1 भाग की कीमत निकालेंगे, अर्थात 9,500 गुणित 6 करेंगे, 9,500 गुणित 3 करेंगे और 9,500 गुणित 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा लाभ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा करेंगे 6 का, तो 6 शून्यम शून्य 6 शून्यम शून्य 6 पंचे 30 और 6 नम 54 और 3 57, अर्थात 57,000 रुपये आ को प्राप्त होंगे। बा का देखते हैं, 2 शून्य के 2 शून्य 3 5 15 और 3 नम 27 और 1 28,500 और 9,500 एकम 9,500। तो 6-3-1 के अनुपात में हमने जो शेष लाभ बांटा है वो भी अब हम तीनों के खाते में लिख देंगे, अर्थात 16,000 के बाद 57,000 रुपये जो है ये आ को मिलेंगे और इसे मिलेंगे 28,500। थोड़ा सा जगह कम हो गई है तो यहाँ पर मैं छोटी राइटिंग में लिख दे रहा हूँ, और 9,500। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लाभ का तरीका बांटना पड़ेगा। मैं एक बार लाभ की गणना और बता देता हूँ कि प्रथम 1,000 को 3-3-4 के अनुपात में बांटना है, प्रथम 50,000 को जो है वो 3-3-4 के अनुपात में बांटना है, अर्थात 10 का भाग दे देंगे, 3 और 3 6 और 4 10, 10 का भाग दे देंगे, एक भाग की कीमत निकाल के उसमें गुणा कर देंगे। तो 5,000 का एक भाग आया तो 5 तिया 3 भाग आ का है, 3 भाग बा का है और 4 भाग सा का है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 चौ 20। इसके बाद जो शेष लाभ बच रहा है 40,000 रुपये, 40,000 के लिए जो अनुपात दिया गया है वो 4-4-2 का अनुपात दिया, अर्थात 4 और 4 8 और 2 10। फिर से हम 40,000 में 10 का भाग देंगे तो 4,000 का एक भाग निकलेगा, तो इनके अनुपात में गुणा किया जाता है। तो 4,000 में 4 का गुणा करेंगे, फिर 4,000 में 4 का और फिर 4,000 में 2 का गुणा किया जाएगा। तो ये आ का है, बा का है और सा का है। इस प्रकार से 16,000 और ये 8,000। इसके बाद अंतिम जो शेष लाभ बच रहा है इसमें तीनों कंडीशन दी गई है कि शेष लाभ को 6-3-1 के अनुपात में देना है। तो शेष लाभ हमने यहाँ पर निकाल लिए, 95,000 शेष लाभ बच रहा है। 95,000 में 6-3-9 और 1 10 का भाग देंगे तो 9,500 का एक भाग आएगा, 9,500 में 6 का गुणा करेंगे, 9,500 में 3 का और 9,500 में 1 का गुणा किया जाएगा। तो ये यहाँ पर भी हमने इसे टोटल गुणा करा तो 57,000 रुपये आ को, 28,500 बा को और 9,500 एक कम 9,500 ये सा को प्राप्त होगा। अब हमें इसे टोटल लाभ को जोड़ देंगे और सवाल को टोटल करके कंप्लीट कर देंगे। तो 15 और 16 31, 31 और 57, 57 और 31, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 88। तो इसको जो लाभ प्राप्त हुआ है आ को 88,000 रुपये आया है। 15 16 31, 31 और 28 है, 31 और 28, 8 और 1 9, 3 और 2 5, 59,500। यहाँ 500 भी है तो 59,500 रुपये का लाभ बा को प्राप्त हुआ है। 20 और 8 28, 28 और 9, 28 + 9 9 8 17, 7 2 1 3, 37,500
500। तो यहाँ पर जो सा को लाभ हुआ है वो 37,500 हुआ है। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग आएगा वो 1,99,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। उसके हल में यदि आपको फिर भी कोई कठिनाई जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके रफ काम को जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि कहाँ पे किस प्रकार से लाभ का बंटवारा किया गया है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो लेकर आऊं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।